सो इन लास्ट पार्ट वी डिड व्हाट, यंग्स एक्सपेरिमेंट, है ना। यंग ने क्या किया था कि इंटरफेरेंस के फिनोमिनन को स्क्रीन पर शो किया था, है ना। अब फिर अपन कल उसने ये बोला था कि जो जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होती हैं या ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, उसके ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट ये था कि सभी की जो ब्रेथ होती है वो एक जैसी होती है, राइट। नाउ यंग के एक्सपेरिमेंट से ही हम ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि जो फ्रिंजेस की ब्रेथ होती है वो एक जैसी होती है, और हमको उसका फॉर्मूला भी डराइव करना है ना। फ्रिंज ब्रेथ का डेरिवेशन किससे, यूजिंग यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, जो कल मैंने फिगर बनाया था, वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट में कैसा जमाया था चीज़ों को, वो दिखाया था हमने। नाउ इसको मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले तो यंग ने एक क्या लिया था, लाइट सोर्स था उसके पास एस, राइट। अब मैं बल्ब अल्फ इसमें नहीं बनाऊंगा, वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, सिर्फ पॉइंट बना दिया कि ये है ना कौन सा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। फिर ये सपोज सिंगल स्लिट से निकलने वाला बल्ब जला, बल्ब के बाद सिंगल स्लिट से लाइट निकल रही थी, तो मैं यहाँ से फिगर बना रहा हूँ सिंगल स्लिट से निकलने वाली लाइट रे। तो इससे उसने कुछ डिस्टेंस पर दो स्लिट्स रखी थी, S1 S2 और S3 थी उसमें। इधर पर अपन S से शुरू कर रहे हैं, तो S1 और S2 नाम में इन स्लिट्स को दे रहा हूं। डबल स्लिट, दो स्लिट थी इसमें। और कल भी मैंने आपको बताया था कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन फिगर में मैं इनको थोड़ा सा दूर दूर दिखाऊंगा, नहीं तो फिगर साफ साफ दिखेगा नहीं। वो दिमाग में रखना है आपको कि S1 S2 इतनी दूर नहीं रहती, ये बिल्कुल नज़दीक होती हैं, ठीक है। और बोथ स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल डी। दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, ये। फिर दोनों स्लिट से उसने कुछ डिस्टेंस पर, तो कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगाई थी यहां। इस स्क्रीन का नाम अपन ने XY दे दिया। तो डबल स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी, ये डिस्टेंस ली, राइट। हमने मान लिया कि स्लिट S, अब स्लिट S से S1 और S2 की डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसी होती है। ये कल एक्सपेरिमेंट में भी मैंने लिखवाया था कि उसने ऐसा अरेंज किया था कि S1 से S2 और S3 की डिस्टेंस बहुत एक जैसी होती है, और ये दोनों बहुत क्लोज होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। मैं थोड़ा फैल के बड़ा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इस सोर्स S की बिल्कुल सीध में ये यहां पर्दे पर कोई पॉइंट O है, ये बिल्कुल S की सीध में है, पर्दे पर कोई पॉइंट, राइट। अब आप ये देखो कि O जो है, O की S1 से और S2 से डिस्टेंस बिल्कुल सेम होने के कारण, है ना, यहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, और हमको पहली ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां मिलेगी, बीच वाली, ठीक। S1 के ठीक सामने पर्दे पर एक पॉइंट मैं P ले रहा हूं, या इसको एक R ले लो, Q। और S2 के ठीक सामने पर्दे पर ही एक और पॉइंट परपेंडिकुलरली, ये पॉइंट मैंने R ले लिया, ठीक। हमने मान लिया O पॉइंट से, यहां से X डिस्टेंस पर, O पॉइंट से X डिस्टेंस पर
यहां स्क्रीन पर कोई पॉइंट P है जिस पर S1 से जाने वाली लाइट रे और S2 से जाने वाली लाइट रे के बीच में पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस है, दिख रहा होगा, मार्ग में अंतर है दोनों के, लेकिन ये अंतर बहुत कम होता है भाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोथ द स्लिट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जैसा कि मैंने ये बताया, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है बिकॉज पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2, so there is no path difference between the light rays reaching to point O, hence they made a central bright fringe there, है ना। तो सेंटर से ही x डिस्टेंस पर पर्दे पर ऐसा एक पॉइंट P है जहां पर S1 और S2 से पहुंचने वाली लाइट रेस में पाथ डिफरेंस होता है। So they create here or they create here interference, produce here both the light rays produce interference at point P, so we get the first bright fringe at point P। सेंट्रल फ्रिंज के बाद पॉइंट P पहला पॉइंट वो है जहां पर हमको पहली ब्राइट फ्रिंज मिल रही है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर। तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट P मैंने काफ़ी दूर बना दिया ताकि सारी चीज़ें क्लियर देखे। सच्चाई ये है कि ये O के जस्ट नज़दीक। कल स्लिट कैसी मिली थी आपको, ये ब्राइट हो गई सपोज, तो जितनी ब्राइट फ्रिंज मिलती है उतना हिस्सा काला छोड़ के फिर ब्राइट मिल जाती है, तो ये तो बहुत नज़दीक होती है, एकदम पास पास। मैं आपको सेंटर से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कुछ दिखा रहा हूँ फिगर में। सच्चाई यह है कि पॉइंट P यहीं कहीं रहता है O के नज़दीक, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है की डिस्टेंस है, इसलिए इसको x से शो कर दिया। इसके बाद फिर सेकेंड भी मिलेगी तो वो x2 हो गया सपोज, फिर थर्ड भी मिलेगी, फिर x3 हो गया, फोर्थ की x4, ऐसे मिलते ही जाती हैं ये, तो है ना। जब जितनी बड़ी आप स्क्रीन लगाओगे ये बनता चला जाएगा, है ना, nth तक। तो ऐसा n ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिलती चली जाएंगी। मैंने एक बस बनाई है सेंटर के बाद फर्स्ट वाली, बाकी हम मैथमेटिकली दिखा देंगे कि nth में क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर S1 और S2 से रीच करने वाली लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस होता है, हाँ। तो दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एट दैट पॉइंट P, सो वी गेट द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P। तो एक ही दिखा रहा हूं, है ना, ऐसा और भी होगा आगे, वो मैथ्स में डेरिवेशन में बता दूंगा मैं, है ना। तो मान लीजिए x हमने फर्स्ट के लिए यूज कर लिया, तो 2 के लिए कौन सा यूज कर लेंगे, x2। ऐसे ही n के लिए क्या यूज कर लोगे आप, xn, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये ब्राइट, जैसे हमने बोला कि ब्रेथ किसको बोलेंगे, तो आप क्या करो, 1 नंबर ये है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो अगर हम सेंटर पॉइंट O ये है सपोज, तो यहां से सेकेंड की डिस्टेंस x2, फिर यहीं से फर्स्ट की डिस्टेंस सपोज x1। तो अगर मैं x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को फ्रिंज ब्रेथ, ये वाली ब्रेथ निकल आएगी, देखना निकल आएगी क्या। इसलिए डेफिनेशन क्या बनी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज ब्रेथ एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा। क्लियर। तो ये बताओ, अगर हम मेरे पास nth है, n है ये, तो nth में से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस में से अगर मैं n-1th ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी फ्रिंज ब्रेथ निकल आएगी। जैसे आप AP में कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस निकालते थे, x2 - x1 कर लो, या फिर x3 - x2 कर लो, या फिर x5 - x4 और xn - xn-1। तो 2 कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस बिल्कुल कॉमन डिफरेंस AP के, जैसे ही फ्रिंज ब्रेथ निकल आएगी। डेफिनेशन क्या बोल रही है इसकी,
कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। समझ में आया? तो ये हमारा प्लान होगा भाई, हमको कुल मिला के xn और xn-1। xn मीन्स डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट O। जैसे अब भी मैंने बताया, मैंने एक बस बनाया है यहाँ है फिगर में, ऐसे ही अगला यहाँ मिलेगा p डैश सपोज, तो उसकी हो जाएगी x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, ऐसी मिलती जाएंगी ये। ठीक है, तो ये फिगर क्रिएट कर लीजिए भाई आप सबसे पहले। तो फिगर में क्या बना है समझ गए ना? XY स्क्रीन है, S सिंगल स्लिट, जो हमने यंग के इस एक्सपेरिमेंट में सिंगल स्लिट थी वो S, बल्ब नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले बल्ब था। ठीक है, फिर ये डबल स्लिट, डबल स्लिट से कुछ दूरी पर स्क्रीन, स्क्रीन पर हमको क्या मिला था? इंटरफेरेंस मिला था, है ना? तो इंटरफेरेंस में मैंने फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बस बनाई हुई है। क्लियर? तो फिगर समझ में आ गया आपको? अब देखना यहाँ पर ये S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस D है ना? और ये सेंटर पॉइंट O है, का मतलब है O से Q जो होगा ये D/2 होगा, ये डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस भी D/2 होगी, हाफ हाफ होगी। ये डिस्टेंस D है तो आधा आधा D/2 ये डिस्टेंस हो जाएंगे। क्लियर? नाउ सी, यू कैन सी हेयर टू राइट ट्राइंगल्स PS1Q और एक और दिख रहा होगा आपको PS2R। तो इन राइट ट्राइंगल PQS1 बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगाइए भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम PQS1 में। तो पर हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज PS1 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस बेस S1Q स्क्वायर, यही लगेगा PT। PQ की वैल्यू फिगर में देख के बताएं भाई, PQ कितना होगा? X माइनस D/2 होगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी? कैपिटल D। स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल D है, ये लगेगा PT। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अपन, या एक काम करो इसका होल स्क्वायर तोड़ लो, A माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर बाय 4 माइनस 2AB दैट इज D/2, और ये प्लस D स्क्वायर सेम, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस x इंटू D, और ये प्लस D स्क्वायर, ये PS1 का स्क्वायर आ गया भाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हाँ, सेकेंड राइट ट्राइंगल देखो, ये बड़ा वाला PRS2, इन ट्राइंगल PRS2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगाना। तो अब लगेगा क्या? PS2 स्क्वायर इज इक्वल टू यस PR स्क्वायर प्लस S2R स्क्वायर, ये लगेगा। PS2 की वैल्यू सेम, PR की वैल्यू क्या होगी इस बार? X प्लस D/2 होगी, राइट, होल स्क्वायर, और S2R भी D ही कहलाएगा ये, तो कैपिटल D स्क्वायर ये हो गया, राइट। फिर से आइडेंटिटी लगाइए यहाँ, तो PS2 स्क्वायर मिलेगा आपको, यस, X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4
प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होके xd बचेगा और ये प्लस डी स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, कोई डाउट है? ये आएगा, है ना। हमको पाथ में डिफरेंस, दोनों का पाथ, आपने क्या बोला कि पॉइंट P पर S1 और S2 से रीच करने वाली वेव्स में पाथ डिफरेंस होने के कारण ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वही डिफरेंस मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, पाथ का डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो बाय इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट क्यों, क्योंकि सेकंड जो पाथ है, ये वाला पाथ बड़ा दिख रहा होगा आपको रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें तब तो डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, PS2 स्क्वायर माइनस PS1 स्क्वायर, PS2 स्क्वायर माइनस PS1 स्क्वायर, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, ये है सेकेंड। अब इसमें से माइनस कर रहे हो आप इसको, तो इसके ऑल साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी और माइनस डी स्क्वायर, ये मिलेगा। हाँ, तो ये देखो भाई, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर, और ये माइनस डी स्क्वायर सब कैंसिल हो गए। एक्स डी प्लस एक्स डी ऐड होके क्या हो जाएगा, 2xd। यहां पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, तो a माइनस बी इन वन ब्रैकेट, a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट, और इक्वल ये ऐड होके हो गया आपका क्या, 2xd। कोई डाउट है? मैं पाथ डिफरेंस निकाल रहा हूं, ये है डिफरेंस, PS2 माइनस PS1, तो इसका साइड चेंज कर देते हैं, तो वहां जाके ये अपॉन में हो जाएगा, PS2 प्लस PS1, ये मिलेगा भाई, चेक कर लीजिए। कोई डाउट है यहां तक? इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं। हाँ, बिकॉज PS2 माइनस PS1 ये क्या कहलाएगा आपका, डेल्टा। डेल्टा किससे शो करते हैं, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से शो करते हैं, कहीं नोट में आपको बताया होगा मैंने। यही है पाथ का डिफरेंस, है ना। PS2 में से PS1 का जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, है ना। फिगर में देख के आप मेरे को PS2 की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी, PS2 और PS1 दोनों की वैल्यू कैपिटल D होगी। हाँ, ये चीज़ फिगर में नहीं दिखती, लेकिन जो मैंने दिमाग में रखने के लिए कहा था फिगर, उसमें दिखेगी। मैंने आपसे बोला था कि मैं O से P को बहुत दूर बना रहा हूँ ताकि चीज़ें दिखें। सच्चाई ये है कि P बहुत नज़दीक होता है, यहीं कहीं O के बहुत करीब होता है ये। तो अगर P O के बहुत करीब है तो PS1 हो चाहे PS2 हो, ये तो सब D के बराबर ही होंगे। देख लें, है ना। इसमें नहीं दिखता ये, क्यों? आपने फर्स्ट फ्रिंज को ही काफ़ी ब्रेथ लेके बना दिया, तो दूर बना दिया था मैंने। सच्चाई क्या थी इसकी, अब यहीं बनाऊंगा तो कुछ ना दिखेगा ना। पॉइंट P यहाँ बना दूँ, अब क्या दिखेगा आपको, ना डिफरेंस समझ में आएगा ना कुछ। तो इस वजह से हमने इसको काफ़ी डिस्टेंस से बनाया था। ऐसे समझ लो कि जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हो आप, तो दूर दूर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखा आपको PS2 और PS1 दोनों की वैल्यू D होगी। हाँ, तो बाय इक्वेशन थर्ड आपको क्या मिलेगा फिर, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो PS2 माइनस PS1 डेल्टा 2xd
और अपॉन में ये d प्लस डी, कितना 2d, तो 2xd बाय 2d, 2 से 2, तो डेल्टा की वैल्यू मिल रही है हमको x इंटू डी बाय डी। ये हमने यंग के एक्सपेरिमेंट से पाथ डिफरेंस हमने ये कैलकुलेट करके निकाल लिया भाई, ठीक है। अब फ्रिंज ब्रेथ हम निकाल रहे हैं किसके लिए, एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल लेते हैं, फिर डार्क के लिए निकालते हैं, है ना। दोनों एक जैसे आ गए तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि भाई फ्रिंज ब्रेथ डार्क और ब्राइट की एक जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1 डाल रहा हूँ किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ, तो आपने ये पढ़ा कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेस द पाथ डिफरेंस इज इवन फैक्टर होता है भाई, इवन फैक्टर ऑफ लैम्डा बाय 2। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो लैम्डा बाय 2 का इवन फैक्टर होता है। कहीं नोट में तो मैंने दिया होगा आपको, दैट इज व्हाट, यस, डेल्टा किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय 2 इंटू इवन नंबर। इवन नंबर को 2n से शो करते हो आप, तो लैम्डा बाय 2 इंटू 2n, ये डेल्टा की वैल्यू होती है किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, राइट। और यंग ने डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली, XD अपॉन डी, हमने निकाली यंग के एक्सपेरिमेंट से। तो ये भी डेल्टा की वैल्यू है, ये भी डेल्टा की वैल्यू है, दोनों कैसी होना चाहिए। तो इक्वेशन 4 से ये डेल्टा की वैल्यू यहां रखो, तो क्या मिलेगा, x इंटू डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल करोगे तो n लैम्डा आ जाएगा, ये आएगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, n इंटू डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, राइट। ये क्या देखा आपने, फ्रिंज की डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज से, और कौन सी बात कर रहे हो आप, nth। तो अभी मैंने बोला था आपसे कि nth नंबर की ब्राइट फ्रिंज को हम किससे शो कर लेंगे, डिस्टेंस को xn से। तो ये x को मैं xn से शो करूंगा, क्यों, n ले रहे हो ना आप, हाँ। तो मैं यहां बोल दे रहा हूं, लेट वी आर डिनोटिंग डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज बाय xn, देन xn की वैल्यू कहलाएगी n d लैम्डा अपॉन डी, क्लियर। तो आपने क्या बोला कि ये n बाय 2 मतलब nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस को हम x से ना शो करके किससे शो कर रहे हो आप, xn से शो कर रहे हो, क्योंकि हमने x की डिस्टेंस फर्स्ट फ्रिंज के लिए बोली थी, सेकंड के लिए x2, थर्ड के लिए x3, सिमिलरली nth के लिए हमने किससे शो कर दिया इसको, xn से, है ना। तो इसी स्टेप को आप xn इज इक्वल टू लिख दोगे, n इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट हो गया 5 भाई, क्लियर। तो nth फ्रिंज की डिस्टेंस तो ये आ गई, हम यहां से क्या करते, n+1th फ्रिंज की डिस्टेंस भी निकाल लेते। हाँ, क्या बोला आपने कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज ब्रेथ बोलते हो। तो nth है मेरे पास,
तो या तो मैं nth है तो n माइनस 1th निकाल लूँ या n प्लस 1th निकाल लूँ। इसके सक्सेसिव एक आगे वाली निकाल लो या एक पीछे वाली, जो इच्छा हो। ठीक है, तो देन डिस्टेंस ऑफ किससे कर दूं, n प्लस 1th से ही कर दूं। n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज विल बी, तो nth में n आता है तो n प्लस 1th में यहां क्या आने लगेगा भाई, तो x n प्लस 1 मिलेगा आपको n प्लस 1 इंटू लेमडा इंटू डी बाय डी, ये मिलेगी। कोई डाउट? तो ये nth और उसके नेक्स्ट वाली n प्लस 1th मैंने निकाल ली। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा तो फ्रिंज ब्रेथ आ जाएगी। यही है डेफिनेशन ना, दो कंसेक्यूटिव के बीच की डिस्टेंस। हाँ, देन फ्रिंज ब्रेथ बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 में से एक्स एन माइनस कर देते। और मान लीजिए आप यहाँ n माइनस 1th निकाल रहे हो तो ये पहले वाली कहलाएगी, ये बात बताओ, इसमें से इसको घटाना, फिर ये ध्यान रखना, बाकी कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। मैंने nth और n प्लस 1th यानी एक ज़्यादा वाली ले ली। अगर आप nth के बाद n माइनस 1th निकाल रहे हो तो xn में से xn माइनस 1 सबट्रैक्ट होगा, फिर ये बस ध्यान रखना। ठीक है, xn प्लस 1 की वैल्यू n प्लस 1 इंटू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस xn की वैल्यू n इंटू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दोनों से लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन ले लिया भाई, तो यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1 माइनस यहाँ n प्लस n से माइनस n, कितना आया भाई बीटा, लेमडा कैपिटल डी बाय, दिस इज फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज ब्रेथ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ये ब्राइट के लिए निकाला है मैंने, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज ब्रेथ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस, देखते हैं पॉइंट नंबर 2 फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या थी कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो लेमडा बाय 2 का इवन फैक्टर होता है। हाँ, लेमडा बाय 2 का ऑड फैक्टर होता है, किसके लिए, डार्क के लिए। और ब्राइट के लिए तो हम लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस द पाथ डिफरेंस is yes odd factor of lambda by 2, right? that is डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा बाय 2 का ऑड फैक्टर मतलब 2n प्लस 1 होगा। इक्वेशन नंबर 4 से डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो फिर जगह चाहिए, थोड़ा सा नोट करो भाई। तो डेल्टा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन 4 था शायद वो, तो इक्वेशन 4 से डेल्टा की वैल्यू आई थी आपकी x इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ये आई थी, इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 इंटू 2n प्लस 1। x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू फिर से d का साइड चेंज, तो लेमडा इंटू 2n प्लस 1 इंटू कैपिटल डी बाय ये 2 और ये स्मॉल डी साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये मिलेगा। वंस अगेन ये कौन सी है, डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है फर्स्ट। तो अपन ने फर्स्ट को x से शो किया था, फर्स्ट फ्रिंज की डिस्टेंस को, इसमें n यूज है। तो सपोज अगेन वी आर डिनोटिंग, लेट we are denoting
डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज बाय xn। फिर से हमने xn यूज कर लिया जैसा कि लास्ट टाइम किया था ब्राइट के लिए, ठीक है। तो इसको xn से शो कर दो भाई। देन तो xn कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 इंटू डी बाय 2d। इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दिया हमने, ठीक है। तो फिर से आपकी इच्छा है नेक्स्ट वाली निकालना हो, प्रीवियस वाली निकालना हो, एक और चाहिए, तब तो कंसेक्यूटिव मिलेंगी, है ना। देन डिस्टेंस ऑफ n प्लस 1 डार्क फ्रिंज विल बी। तो इसी में जहां n है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, n प्लस 1 पुट कर दोगे। कीजिए, तो लैम्डा इंटू एन की जगह पर रखना है भाई n प्लस 1, तो n के प्लेस में n प्लस 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये 2n प्लस 2 हो जाएगा, ध्यान से। और ये प्लस 1 इंटू डी बाय 2d। मिस्टेक मत करना हाँ जल्दबाजी में, नहीं n की जगह n प्लस 1 लिख दिए। n प्लस 1 लिखोगे तो 2 भी तो है, तो 2n प्लस 2 ना होगा वो, हाँ ठीक है। कितना, तो लैम्डा इंटू 2n प्लस 3 इंटू कैपिटल D बाय 2d, ये मिला। नंबर 9, देन फ्रिंज ब्रेथ। जैसा अभी निकाले थे बीटा, यस, xn प्लस 1 में से xn को माइनस कर देंगे तो फ्रिंज ब्रेथ मिल जाएगी, राइट। रखिए वैल्यू, xn प्लस 1 की वैल्यू लैम्डा इंटू 2n प्लस 3 कैपिटल D बाय 2d माइनस xn की वैल्यू लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 इंटू कैपिटल D बाय 2d। इस बार क्या कॉमन मिल रहा है भाई आपको, यस, लैम्डा कैपिटल D बाय 2d कॉमन मिल रहा है ना। क्या बचेगा, 3 बचा, ये माइनस 2n प्लस 1, तो माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस 2n माइनस 1 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, 2n से 2n, 3 माइनस 1 2, तो लैम्डा इंटू डी बाय 2d इंटू 2 टू 2, तो बीटा इज इक्वल टू अगेन क्या मिला भाई आपको, लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। फिर मिला ये फॉर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिला। तो इक्वेशन नंबर ये 10 और इक्वेशन नंबर 7 से देख लीजिए, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए ब्रेथ एक जैसी आई है क्या, हाँ। तो प्रूफ हो गया कि फ्रिंज ब्रेथ जो होती है वो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए एक जैसी होती है, इक्वल होती है। क्लियर।